प्यारे बच्चों, बाजार गैस पेपर पर आधारित ये मॉडल क्वेश्चन आप लोगों को क्लास 12 विषय अर्थशास्त्र का बताने जा रहा हूँ। ये मॉडल सेट 4 है। इसके पहले मैंने सेट 1, सेट 2, सेट 3 कंप्लीट करा दिया है और विभिन्न विषय के मैंने मॉडल सेट बताए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न से शुरू करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है तो व्यष्टि मतलब होता है एक इकाई का, तो इसमें व्यक्तिगत उपभोक्ता हो जाएगा, व्यक्तिगत फर्म है, व्यक्तिगत उद्योग है, सब है तो इनमें से सभी हो जाएगा। उत्पादन तकनीक के चयन का अर्थ है, तो उत्पादन तकनीक, यहाँ तकनीक का चयन करना है तो कैसे उत्पादन करें ये चयन का तकनीक है। मतलब कैसे उत्पादन करने, मतलब श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन करना है कि पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन करना है, तो वो हुआ कैसे उत्पादन करें, ये आंसर करेक्ट है। सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक थे तो ये है गोसेन। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि से गाड़ी की मांग में क्या होगी, तो कमी होगी, काहे कि पेट्रोल और गाड़ी जो है वो क्या है, पूरक वस्तु है। यदि वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन वस्तु के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन के बराबर हो तो मांग की लोच होगी, तो वो इकाई के बराबर होगी। उत्पादन किसका फलन है, तो उत्पादन के साधनों का फलन होता है। डैश में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है, तो दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है क्योंकि कुछ साधन क्या होते हैं, स्थिर है। प्राचीन काल के सिक्कों की पूर्ति क्या है, तो पूर्णतया बेलोजदार है। औसत स्थिर लागत वक्र क्या होता है, तो एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करता। पुनः प्रतियोगी फर्म डैश होती है तो क्या, कीमत बनाने वाले। संतुलन कीमत से अधिक कीमत पर वस्तु की पूर्ति अधिक होगी। न्यूनतम सहायता मूल्य तो समान मूल्य से अधिक होती है। परिवार एवं फर्म के बीच वस्तुओं सेवाओं के प्रवाह को क्या कहते हैं, तो आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। चार क्षेत्रकीय अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त है, तो y बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ सी हो गया उपभोग, ये हो गया विनियोग, ये आई है, वन नहीं समझिएगा, ये आई है, और जी है सरकारी व्यय, और ये होगा आयात और निर्यात। निम्न में कौन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है, तो स्वरोजगारी की मिश्रित आय शामिल नहीं होती है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर है किसका, तो अप्रत्यक्ष कर माइनस सहायता का। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस के बारे में सही कथन क्या है, तो ये सही फॉर्मूला है, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है। और केवल अगर आपको एमपीसी का मान निकालना है तो एमपीसी बराबर हम लोग कर सकते हैं 1 माइनस एमपीएस, ये भी फॉर्मूला होता है। और एमपीएस का मान निकालना है तो इसको उठा के इधर कर देंगे, तो एमपीएस बराबर 1 माइनस एमपीसी होता है। अगला है अविस्फीति अंतराल की स्थिति में क्या होता है, तो दूसरा कुल मांग कुल पूर्ति से कम होती है और अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर गिरता है। न्यून मांग की स्थिति से उबरने के लिए क्या उपाय है, तो इनमें से सभी, मतलब साख में वृद्धि, घाटे का बजट, निवेश को प्रोत्साहन करना। अगला है मांग जमा से अभिप्राय है बैंक में जमा वह राशि जिसमें क्या होगा, तो जिसका भुगतान मांगने पर तुरंत हो जाए और जिसे एटीएम से निकाला जा सके, ये दोनों हो जाएगा, इसलिए ये मांग जमा का है, पहला और तीसरा। निम्नलिखित में कौन साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है, तो बैंक दर है, प्रत्यक्ष कार्यवाही आपका नहीं है। फिर है किस घाटा को सरकारी ऋण उगाही द्वारा पूरा किया जाता है, तो बजट घाटा को। विदेशी विनिमय की पूर्ति के प्रमुख स्रोत क्या है, तो इनमें से सभी है। निम्नलिखित में से कौन गैर विकासशील सार्वजनिक व्यय नहीं है, तो सुरक्षा। निम्न में से कौन चल लागत नहीं है, मजदूरी। उत्पादन संभावना वक्र तो क्या होता है, मूल बिंदु की ओर अवतल होता है, दोनों वस्तुओं के उपलब्ध चुनाव की सूची को बताता है, इसे रूपांतरण रेखा भी कहा जाता है। तीनों सही है इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। फिर सम सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है, तो ये दोनों शर्त सही है इसलिए पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा।
निम्न में किस वस्तु के मूल्य वृद्धि से दूसरी वस्तु की मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगी? तो प्रतिस्थापन वस्तु की। मूल्य ह्रास की राशि को कहते हैं तो प्रतिस्थापन निवेश और घिसावट के लिए राशि। एक ऋजुरेखी मांग वक्र जहां x अक्ष से मिलता है वहां मांग की लोच क्या होगी? तो शून्य होगी। मांग की लोच को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? तो इनमें से कोई नहीं। निम्न में कौन पूर्ण प्रतियोगिता की शर्त नहीं है? तो पूर्ण प्रतियोगिता शर्त नहीं है ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम। एकाधिकार बाजार में जैसे जैसे बिक्री की इकाइयाँ बढ़ती है औसत आय क्या होता है? घटती है। साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इनमें से सभी है, मतलब आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति का नियंत्रण, अर्थव्यवस्था संकुचन से बचाना। अस्थायी जमा की तुलना में बचत जमा पर ब्याज की दर क्या होती? कम होती है। भारत एक क्या है? तो मिश्रित एवं खुली अर्थव्यवस्था दोनों है, इसलिए चौथा ऑप्शन हो जाएगा। साख मूल्य से अधिक मूल्य पर बाजार में क्या होता है? अत्यधिक पूर्ति होगी। किसी अर्थव्यवस्था में एक देश के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को कहते हैं तो कुल घरेलू उत्पाद। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, किसी वस्तु की मांग क्या होती है? तो इनमें से सभी पर निर्भर करती है, मतलब वस्तु उस वस्तु के मूल्य पर, उस वस्तु के मूल्य पर भी निर्भर करती, अन्य वस्तु के मूल्य पर और उपभोक्ता की आय, तीनों पर हो है, इसलिए सभी पर निर्भर करेगी। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों। तो बजट रेखा क्या है? तो जब एक उपभोक्ता के बजट सेट को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इसे बजट रेखा कहते हैं। इस प्रकार बजट रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों अथवा बंडलों को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता दी हुई कीमतों पर अपनी कुल आय द्वारा खरीद सकता है। इस रेखा पर स्थित सभी बंडलों की कीमत या लागत उपभोक्ता की कुल मौद्रिक आय के बराबर होती है। बजट रेखा को आय कीमत रेखा भी कहते हैं। इस तरह बजट रेखा होता है, ये बजट रेखा है। और बजट रेखा को यदि उदासीन वक्र स्पर्श करते हुए जा रहा है तो यहाँ उपभोक्ता संतुलन भी होता है। अगला है मांग वक्र क्या है? तो जब मांग तालिका को एक रेखाचित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, मांग तालिका मतलब एक तरफ कीमत हो जाएगा, एक तरफ मांग होगा, तो वो हो गया मांग तालिका। तो जब मांग तालिका को एक रेखाचित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इसे मांग वक्र कहते हैं। मांग वक्र यह दर्शाता है कि विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की कितनी मात्राएं खरीदी जाएगी। मांग तालिका के समान ही मांग वक्र भी दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र, जो किसी व्यक्ति तथा बाजार की कुल मांग को प्रदर्शित करते हैं। अगला है सीमांत उत्पाद क्या है? तो परिवर्तनशील आगत की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि को सीमांत उत्पाद मतलब एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील आगत की एक इकाई को बढ़ाने से कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि सीमांत उत्पाद है। बाजार संतुलन क्या है? तो बाजार संतुलन बाजार की वह स्थिति है जब किसी वस्तु की मांग की जाने वाली मात्रा और पूर्ति की मात्रा दोनों बराबर हो जाती है, मतलब जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती है वही संतुलन बाजार संतुलन कहलाता है। दूसरे शब्दों में ऐसी अवस्था में ना अतिरिक्त मांग होती है और ना अतिरिक्त पूर्ति होती है तथा मांग और पूर्ति में पूर्ण संतुलन होता है। अगला है मध्यवर्ती वस्तुओं की परिभाषा दीजिए। तो मध्यवर्ती वस्तुएं वे हैं जो किसी एक लेखा वर्ष में अन्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग के लिए खरीदी जाती है। ये वस्तुएं प्रायः अन्य वस्तुओं के उत्पादन में आगत अर्थात कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है। उदाहरण के लिए कपड़े के उत्पादन में कपास के धागे का प्रयोग तथा मोटर कार निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग। मुद्रा क्या है? मुद्रा विनिमय का सर्वोत्तम साधन है। क्यों? तो मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम एवं मूल्य मापक का कार्य करती तथा जिसके रूप में धन या संपत्ति का संग्रह किया जाता है। मुद्रा विनिमय का सर्वोत्तम साधन है क्योंकि इसमें सर्वग्राह्य का गुण होता है, मतलब सभी इसको मानते हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा के बदले बिना किसी संकोच के इसे स्वीकार कर लेता है। इससे विनिमय का कार्य अत्यंत सरल हो जाता है। अगला है व्यापार शेष क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रत्येक देश कुछ वस्तुओं का आयात और निर्यात करता है तथा इनकी मात्रा हमेशा बराबर नहीं होती। आयात एवं तथा निर्यात के इस अंतर को व्यापार शेष या व्यापार संतुलन कहते हैं। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 8वां प्रश्न है आपका, आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? तो आर्थिक समस्याओं की उत्पत्ति का मूल कारण
मानव जीवन की कुछ आधारभूत एवं मौलिक आवश्यकताएं हैं। सर्वप्रथम हमारी आवश्यकताएं अनंत एवं असीमित है। मानवीय आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं है। आदि मानव की आवश्यकताएं बहुत कम थी, परंतु आर्थिक विकास के साथ ही मनुष्य की आवश्यकताओं में भी निरंतर वृद्धि हुई है। आज हमारी अनेक आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन सीमित है। साधनों से हमारा तात्पर्य मानवीय श्रम, प्राकृतिक एवं पूंजीगत साधन तथा इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं या धन से है। मांग की तुलना में इन साधनों की पूर्ति सीमित है तथा इसका वैकल्पिक अथवा कई प्रकार के प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम देश में उपलब्ध लोहा एवं इस्पात से मकानों, पुलों, मशीनरी तथा उपकरण आदि का निर्माण कर सकते हैं, अथवा अस्त्र शस्त्र का। इस सीमित साधन द्वारा इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही मनुष्य की आवश्यकताओं की तीव्रता में भी भिन्नता होती है। हम अपने सीमित साधनों से सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, अतः हमें यह निर्णय लेना होता है कि इन सीमित साधनों का विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार प्रयोग या आवंटन किया जाए। हमें अपनी आवश्यकताओं के बीच चुनाव करना पड़ता है तथा इन साधनों का प्रयोग पहले अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र की मूल समस्या चुनाव या चयन की समस्या है, जो साधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर यह बहुत लंबा आंसर है, तो इसको हम लोग छोटा करके भी लिख सकते हैं। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, तो आपको यहाँ से और यहाँ तक और फिर लास्ट में यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट सेट अथवा बजट रेखा को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। तो बजट सेट अथवा बजट रेखा दो वस्तुओं की वे संयुक्त मात्राएं या बंडल है जिन्हें उपभोक्ता अपनी कुल मौद्रिक आय से खरीद सकता है। बजट से दो तत्वों पर निर्भर करता है, उपभोक्ता की मौद्रिक आय तथा बंडल में सम्मिलित दोनों वस्तुओं के मूल्य। अतएव उपभोक्ता की आय अथवा मूल्यों में परिवर्तन होने पर बजट सेट या बजट रेखा में भी परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मांग की मात्रा में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन के बीच अंतर कीजिए। तो जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो उसे मांग की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। इसके विपरीत जब मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में होने वाले परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो इसे हम लोग मांग में परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार मांग में परिवर्तन वस्तु की कीमतेतर कारकों में परिवर्तन के कारण होती है। तो बच्चों अब आंसर बहुत लंबा हो जा रहा है, मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग 11 से फिर शुरू करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले आज्ञा दीजिए, बाय बाय।